हमारे एशियन पियर्स जो खुल गए हैं, निक्केई तो अच्छा कर रहा है, बाकी जरा मार्केट्स लेकर आइएगा, मिला जुला सा रुझान दिखेगा आपको। और ये लार्जली टिल्ट इन ग्रीन कह लीजिए, लेकिन रुझान मिला जुला सा। यूएस का हैंडओवर, यूएस के मार्केट जब फ्राइडे को 3:30 बजे क्लोज हो रहे थे, ऐसे वीकेंड के बाद आए ऐसा फील नहीं आ रहा है ना, लग नहीं रहा ना वीकेंड इतने दिन निकल जाता है, हर पास घड़ी रोक नहीं पाते हैं। तीनों बेंचमार्क्स फ्लैट थे फ्राइडे को। एक्चुअल सेशन में मिला जुला सा रुझान था, तो कह लीजिए जैसा छोड़ा था वैसे ही कुछ सेशन एक्चुअल निकल के आया। पर उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स में दमखम है। 1/4 से 2/3% उछाल के साथ तीनों बेंचमार्क्स के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट के समीकरण इसलिए बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर्स के चलते हुआ क्या है, हैंडओवर बढ़िया हो गया है। तीनों बेंचमार्क जहां थे उससे कहीं ऊपर ही आज सुबह हमें मिल रहे हैं। तो भाव के लिहाज से तो यूएस समीकरण बढ़िया दिख रहे हैं। मामला लेकिन असल में क्या है, मूड क्या है, हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। हालात, उम्मीद जगी है कि हालात थोड़े से सुधरे, क्योंकि शटडाउन के ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सेनेट डेमोक्रेट्स कुछ ऐसे है, सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आ रही है काफ़ी सारे न्यूज़ वायर्स पर कि शटडाउन को लेकर के काफ़ी सारे जो मॉडरेट डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने हामी भर दी है कि वो वोट करेंगे शटडाउन को ख़त्म करने के पक्ष में। आज 40वां दिन है उस शटडाउन का, लेकिन अब तक कोई वोट नहीं हुआ है। वोट अब होना है रविवार की शाम को यूएस के समय अनुसार। तो अगर ये वोट सेनेट में पारित हुआ तो जाकर के फिर उसे हाउस में पेश किया जाएगा। हाउस में पेश हुआ उसके बाद जाकर के उसे कानून में बदला जाएगा और तब जाकर के शटडाउन खत्म होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आज अगर सेनेट में पास हो गया तो कल के कल जाकर के शटडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा और सब कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा। उस वजह से फ्यूचर्स में आज थोड़ी सी बढ़त देखने मिल रही है। और इस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत कृषि विभाग, वेटरन्स के विभाग, एफडीए और कांग्रेस को 30 सितंबर 2026 तक की फंडिंग मिलेगी और बाकी की सारी जो एजेंसीज है उनको 31 जनवरी 2026 तक की फंडिंग मिलेगी। अब ये हुआ है कि इन 40 दिनों के शटडाउन की वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को वेतन तो नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद पुराना वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा जब पास होगा तब। और काफ़ी सारे जो कर्मचारियों की छटनी की गई थी उनमें से कुछ लोगों को वापस बहाल भी किया जाएगा। तो ये अब स्पेसिफिक्स जब आएंगे तब की बात। एक चीज, ये अब शटडाउन पता नहीं कब खत्म हो रहा होगा, होने वाला है। ये जो इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, लास्ट टाइम आपने कहा था हो सकता है लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा, ऐसा कहा गया था। आने वाला है थर्सडे को इन्फ्लेशन का प्रिंट या नहीं? अगर ये शटडाउन कंटिन्यू करा तो आएगा कि नहीं आएगा? पिछली बार आ गया था। अगर शटडाउन खत्म हुआ तो नहीं आएगा। अगर कंटिन्यू करा तो हाँ समझ आएगा, और अगर शटडाउन खत्म हो गया तो आने के आसार है तब, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। अब जॉब्स डेटा आए हुए, महंगाई का आंकड़ा तो खैर पिछले महीने आया भी था, लेकिन अब ये हुआ है कि $15 बिलियन प्रति हफ्ते जो है यूएस की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है शटडाउन की वजह से। और कांग्रेस बजटल ऑफिस जो है उन्होंने ये कहा है कि अगर नवंबर तक ये चलता रहा, मध्य नवंबर तक, तो जीडीपी को 1.5% तक का नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर ये बात कही कि सेनेट रिपब्लिकन्स को जो ये हेल्थ इंश्योरेंस की जो सारी बात चल रही है, तो इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देने के बजाय सीधा लोगों के हाथों में पैसा दे दिया जाए। और उन्होंने एक चार्ट भी शेयर किया था कि किस तरह से ओबामा केयर के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर 600% से 1500% तक चल गए हैं। और उस वजह से कि भाई उनके हाथ से पैसा लीजिए और जनता के हाथ में दीजिए, ये रिकमेंडेशन है मेरा। टैरिफ को लेकर के भी उन्होंने यही कहा कि जो टैरिफ के खिलाफ है वो लोग बेवकूफ़ है, और टैरिफ की वजह से ही हम काफ़ी सारे जो है निवेश ला रहे हैं, और इसी निवेश की वजह से हमारा जो $37 ट्रिलियन का कर्ज है उसे हम जल्द चुकाएंगे। और जो हाई इनकम पॉपुलेशन है उन्हें छोड़कर बाकी सारी जो जनता है उन्हें $2000 तक के डिविडेंड दिए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, जिस पर स्कॉट बेसेंट ने सफाई भी दी है कि ये ऐसा नहीं है कि लोगों के खातों में $2000 दिए जाएंगे, वो किसी भी तरह से हो सकता है। ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल में टैक्स कट्स अनाउंस हुए हैं उसके जरिए भी ये हो सकता है। ये सारे उम्मीद की वजह से ही शुक्रवार को बाजार रिकवर भी हुए थे, लेकिन बाजार शुरुआत में गिरे इसलिए थे क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो था वो अब ऑन रिकॉर्ड सबसे निचले स्तरों पर आ गया था।
और लेबर मार्केट की कमज़ोरी बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क है, ये 22V रिसर्च ने भी अपने जो है सर्वे में कहा है। चीन में जो है महंगाई का जो आंकड़ा आया था वो अच्छा आया, अनुमान से बेहतर आया, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लेशन की बजाय पॉजिटिव इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया। लगभग 3 महीने की गिरावट के बाद 0.2% आया, 0.1 की गिरावट के अनुमान थे, और कोर CPI भी बढ़कर आई है। तो इस वक्त हैंडओवर फिलहाल तो ठीक है, क्योंकि उम्मीद बड़ी है शटडाउन खत्म होगा। अगर सेनेट में वोट पारित हुआ तो जाकर के हाउस में जाएगा और फिर जाकर के शटडाउन खत्म होगा। चलिए, नजर रहेगी वहां पे यूएस शट का। अब तक का तो रिकॉर्ड हाईएस्ट हो ही गया है नंबर ऑफ डेज के लिहाज से। अब शायद फाइनली, इतने से तो हरमाल से कमेंट्री में इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था, बातचीत करना बंद कर दिया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। अब फाइनली हो रहा है कि शायद सुलह हो जाएगी। चलिए, नजर रहेगी उस पर।